अपूर्वा मखीजा, ये लड़की को मैं यही कहना चाहूँगी कि समय रैना को आपको शो पे बुलाना ही नहीं चाहिए था। इस लड़की को मैं अपूर्वा मखीजा को पूछना चाहूँगी, क्या आप एक कॉल गर्ल हो? क्या आप एक चीज़ हो? आप एक एंटरटेनमेंट करना, कॉमेडी करना जो दूसरों के होठों पे मुस्कान दे, ना कि दूसरों की हृदय को आहत करे, माँ बाप की इज्जत उछाल के रख दे, और ख़ास स्पेशली जो खुद की आप खुद की आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई दूसरे का तो आप रिस्पेक्ट करने दो ना। दूसरों को, दूसरे की तो इज्जत है ना, दूसरों की तो खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आपको कॉमेडी का मतलब भी पता है। मैं समय रैना जी से कहूँगी कि यूट्यूब पे कितनी सोशल मीडिया में कॉमेडी वीडियोस आते हैं, देखकर पेट हंसी से फट जाए, इतना कॉमेडी। आप उन जैसे लोगों को नहीं बुलाकर आप इस लड़की को क्यों बुलाया? मैं तो कहूँगी आप कॉल गर्ल हो क्या? मैं पूछूंगी उस लड़की से कि अपूर्वा मखीजा, आप क्या कोई कॉल गर्ल हो? आप क्या कोई वेश्या हो? क्या शो पे वेश्या को भी बुलाया जाता है? वेश्या कैसी कॉमेडी करती हैं? वेश्या तो शरीर के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है, जो हगने मुतने की चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं। वे कौन सा एंटरटेनमेंट करेंगे? किसी को हंसाने के लिए पोटी सुसु की जगह की बातें करना कंपलसरी होता है क्या? वही कॉमेडियन है? कॉमेडी अगर वो होते तो इतनी बड़ी बड़ी कॉमेडी है, राजपाल यादव जी, जोनी लीवर, कितनी सारी कॉमेडियंस सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आते हैं, कितनी सारे यूट्यूबर्स में दिखते हैं। कभी किसी की माँ की इज्जत, कभी किसी अपनी इज्जत को लेकर घटिया बातें करके कोई कॉमेडी नहीं होती है। एक वेश्या, एक कॉल गर्ल का वो लक्षण होता है। कितनी रिस्पेक्टली उस समय रैना जी ने आपसे पूछा, तुमने क्या कहा उसको? तुमने कहा मैं लंड, कुछ तो बोले। मुझे बोलने के लिए भी घृणा आ रही है। देखो, फिर रिस्पेक्टली पूछा तो क्या कहते हो? नहीं, मैं मरवाने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी इंट्रोडक्शन है? क्या तुम एक कॉल गर्ल हो? तुम की वेश्या हो? तुमको लगता है कि तुम्हारी वीडियोस अगर लोगों को पसंद नहीं होती तो वो देखते क्यों हैं? लोग देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये गंदी नाली कीड़ी जैसी कचरी, ये गंदे तरीके से बोलने वाली, चलो ये पागल आज क्या कर रही है। लोग, अरे एक मजबूरी होती है तो इंसान एक समय पर वो मजबूरी को, ठीक है मजबूरी है तो उस समय को वो निकाल लेती है और आगे जाकर वो अच्छी बिजनेस करती है, अच्छी अलग तरीके से वीडियोस बनाती है। आपने अगर कोई गलत कदम उठाया तो उसको पेशा बनाकर रख दिया है। सोशल मीडिया में कहते हो कि तुम्हारे माँ की कोख से निकले हो तो तुमने बजीना देखा है। तो ये जो आपने शब्द, ये जो मैं आप नहीं कहूँगी तुझे, तुम रिस्पेक्ट पाने की लायक ही नहीं हो। मुझे शर्म आती है, मैं एक लड़की होकर एक लड़की को ऐसे बोल रही हूँ, मुझे खुद को बुरा लग रहा है। जब आप माँ, जननी माता, जो धरती माता, माँ जो स्त्री है, जो बहन बेटी है, जो पूरी सृष्टि, जो माँ का इज्जत को नहीं सम्मान कर पाई, तो तुम अपनी इज्जत नहीं कर रही हो तो कम से कम दूसरों का तो सोचो। तुम एक कॉल गर्ल की तरह खुद को पेश करती हो, खुद का इंट्रोडक्शन एक वेश्या की तरह देती हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दूसरों की इज्जत होती है, दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए? क्या तुमने कोई, मैं परवरिश की मैं बात करूँगी तो मुझे शर्म आती है। तुम जिस तरह से उस बच्चे को बोले कि तुमने जन्म होने से पहले बजीना देखा। अरे तुम हगने मुतने की पोटी सुसु की जगह को लेकर अभी तक बैठी हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम पोटी सुसु की जगह को लेकर बैठे हो कि ये पोटी सुसु खाली मरवाना, ये करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमन जो इंसान शादी करते हैं, बच्चे, शारीरिक संबंध बनती है, घर संसारिक बढ़ता है, ये तो नॉर्मल है। ये बार बार वो चीज़ बोलकर क्या प्रूफ करना चाहती हो? हगने मुतने की जगह को लेकर बार बार बोलने से तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? तुम तो खुद एक वेश्या की तरह खुद की इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसे कि मैं लंड में मरवाना। तुम खुद ही कह रही हो कि वजीना देखी। तुम्हारी ये जो स्टेटमेंट तुमने कहा है ना कि तुमने कभी वजीना देखी है, तो ये स्टेटमेंट नहीं था। ये बहुत सारे साइको लोग हैं, बहुत सारे गंदे दिमाग वाले लोग हैं जो ये स्टेटमेंट देखकर उनके दिमाग में घर करेगा और वो जाके किसी छोटी बच्ची को उठाकर लेकर जाकर वो गलत चीज़ें देखेंगे। और इसी तरह अभी एक 5 साल की बच्ची का रेप का न्यूज़ में देखी, जो कि तुम जैसे लोगों की वजह से होती है।
अरे जो खुद 10 के साथ तुम, मैं बोलना नहीं चाहती पर तुम्हारी जो नेचर है ना, इससे साफ पता चलता है कि तुम किसी के साथ भी गलत काम करती होगी। तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है। तुम किसी को भी कहती हो कि लंड जैसे गंदी शब्द उपयोग करती हो, तुम खुद ही कहती हो कि मैं मरवाने के लिए तैयार हूँ, तुम खुद ही कहती हो कि बजीना देखिए। अरे तुम जैसी हो उससे एक वेश्या भी नहीं व्यवहार करती, वेश्या भी मुझे नहीं बोलना अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है सोचने पर भी। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई, भगवान ने तुमको पैसे दिया, नाम दी, तो तुम अच्छी ये करो ना। तुम उसी को ही धंधा बना कर रखी हो। लोग तुमको देखते हैं कि एक पागल, एक सड़ी हुई, एक कचरा, एक कॉलगल, एक एंटरटेनमेंट, हमारी एक कहते हैं ना कि चिंगम, जो गंदे तरीके से ये वो ये। तुम किससे मॉडर्निटी कहती हो, इससे मॉडर्निटी कहती हो। इससे तुमको लगता है कि लोग ये सब पसंद करते हैं। लोग ये सब पसंद नहीं करते हैं। लोग तुम्हें एक कचरा समझते हैं। लोग अपनी आत्मसम्मान, स्वाभिमान, रिस्पेक्ट को जानते हैं। अगर नहीं होते ना तो आज गुरु प्रेमानंद महाराज जी की कथा को कोई सुनते नहीं। अरे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पंजाबी, हर कोई उनका रिस्पेक्ट करता है, कोई भी नहीं सुनता। लोगों को क्या पसंद है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तुम सिर्फ अपना वीडियो चलाने के लिए गंदगी फैलाती हो, तो तुमको लगता है कि ऐसे करूँगी तो बहुत अच्छे से मेरी वीडियो चलेगी, तो ये गलत है। तुम अभी भी नाम कमा चुकी हो, तुम्हारी फेम है। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम गंदी शब्दों का उपयोग करोगी तो ही लोग तुम्हें देखेंगे। गंदी तरीके से तुम व्यवहार करोगी तो लोग तुम्हें सुनेंगे। लोग तुम्हें एंटरटेनमेंट की कॉमेडियन सोचेंगे। कॉमेडी नहीं है ये, कोई कॉमेडी नहीं होती। हगने मुतने की ही चीज़ों को उठाकर बात करने से ये कॉमेडी नहीं होती, ये गंदगी होती है। क्या दिखाना चाहती हो, क्या दिखाना? भगवान ने आपको आप खाते हो तो डाइजेस्ट होकर पोटी करते हो, आप पीते हो तो वो पेशाब होकर निकलती। अरे शरीर जाके देखो, जिसके हाथ पैर नहीं है, गंदी तरीके से मुंह में कैंसर फैला हुआ है, जिसकी इतनी भयानक शरीर में पीड़ा रहती है, बेड में कचरे की तरह जिंदा कीड़ा हो जाता, कितनी गंदगी होती है। तो ये तुम शरीर को लेकर, वो मुतने हगने की जगह को लेकर बैठी हुई है। तुम्हें तो शुक्रिया अदा बनाना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें अच्छी बनाया है। तो तुम अच्छी बातें करो ना। तुम्हारे स्टेटमेंट से किसी की बलात्कार नहीं हुई होगी, इसका मैं गारंटी मैं नहीं मानती। तुम्हारी जो स्टेटमेंट है ना, बजीना नहीं देखा कभी, तो ये कितने गंदे लोग हैं दुनिया में। किसी छोटे बच्चे को उठाकर लेकर जाकर गंदी तरीके से उसके साथ वो व्यवहार करेंगे, देखेंगे। क्योंकि तुम्हारी गंदी जो स्टेटमेंट है ना, तुम्हारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ भी गंदा करो, किसी के साथ भी कैसे बिहेव करो, उन लोगों को कुछ नहीं जाता, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के 20 साल के बाद तुम अपनी खुद की वीडियोस को देखोगे ना, 20-25 साल के, तुम्हें खुद को शर्म आएगी। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपनी चीज़ों को खुद कचरे की तरह प्रेस कर रही हो और दूसरों को भी ऐसे समझ रही हो। दुनिया में हर कोई अगर तुम्हारी जैसे होते तो हर लड़की को कहने के लिए शर्म आती है, मुझे वेश्या कहा जाएगा। हर पुरुष को दलाल कहा जाएगा। जो बंदे ने भी कहा, तुम्हारी सपोर्ट जो आलू वालिया ने, ये किस तरह की स्टेटमेंट है? कितनी गंदी तेरी सोच है तुम्हारा। मैं ये नहीं कहूँगी, देखो सोच, कपड़े छोटे पहनो बड़े पहनो, ये अपनी पसंद होती है, ठीक है। अगर आप कपड़े छोटे पहनते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका कैरेक्टर लूज हो, ये आपकी पसंद हो सकती है, लेकिन सोच मॉडर्न होनी चाहिए। मॉडर्निटी सोच मतलब ये नहीं कि 10 के साथ सोना, गंदी तरीके से बातें करना, ये कॉमेडी में नहीं जाता। ये संस्कार आपको अगर नहीं भी मिली है तो फिर आपने अपने आप को खुद बेहतर बनाया है ना। मुझे किसी की बेइज्जती नहीं करनी होती, इसीलिए मैं आप कह रही हूँ, वरना मेरे मुंह से इतनी, मैं नहीं गंदगी फैलाना चाहती इस वीडियो में। मैं बस यही कहूँगी कि तुमने जो स्टेटमेंट दिया है ना बजीना वाली, इससे किसी बच्चों के साथ बहुत गंदी हरकतें हो सकती है, बहुत बच्चों के साथ गंदी हरकतें हो सकती है। क्योंकि वैसे भी हमारी दुनिया में क्रिमिनल माइंड जैसे साइको, बहुत सारे गंदे सोच वाले लोग भरे पड़े हैं, जहाँ से आज भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। और तुम अपने आप को, अगर तुम्हें इतना शौक है तो चले जाओ रोड पे, चले जाओ, तुम खुद ही गंदगी खुद ही गंदा करो ना। तुम पढ़ी लिखी समझदार सुलझी हुई इंसान की तरह कपड़े पहन लेती हो, और आकर मुंह से गंदगी निकालती हो। तुम सामने वाले व्यक्ति तुम्हें इज्जत दे रहा है, तुम कह रहे हो कि मैं क्या मरवाओगी,
वो इंसान है, वो कोई बलात्कारी नहीं है, वो कोई गंदगा नहीं है कि तुम उसकी शो में जाकर उसके में मरवाने के लिए। खुद की तो तुम रिस्पेक्ट नहीं करती, कम से कम दूसरों का तो करो। तुम्हें अच्छी शरीर दिया है, अच्छा बुद्ध। अरे आदिवासी मानव रहते हैं ना जो कच्चा मांस खाते हैं, उनका दिमाग नहीं है, वो बेचारे नहीं जानते वो क्या करें। लेकिन तुम तो इंसानों के बीच में रहती हो ना, उठती हो, बैठती हो, खाती हो, पीती हो, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आती कि तुम क्या कर रही हो। एक वेश्या और तुम में क्या अंतर है। मैं नहीं कहती कि वेश्या वो नहीं है जो कोठे पे बैठे हैं, वेश्या वो नहीं है जो गंदे काम करके पैसे कमाते। तुम्हें भी वेश्या ही कहा जाएगा। तुम्हारी हरकतों से इंसान तुम्हें कैरेक्टर लूज नहीं, एक कॉल गाल ही सोचेगा। बहुत लोग तुम्हें उसी लायके की देखते हैं। तुम्हें शर्म नहीं है, तुम अपने आप को बदल नहीं सकती। कम से कम जो मजबूरी होती है, इंसान गलत कदम उठाता है, गलत स्टेटमेंट देता है, गलत तरीके से वीडियो बनाता है, ठीक है ना। आज तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। गलत तरीके से तुम एक रिस्पेक्टली वाक्य बोल सकती थी। सामने वाले को तुम्हें इज्जत देने में अगर इतनी तकलीफ होती है तो फिर तुम आओ ही मत ना ऐसी जगह में। तुम सामने वाले को जिस तरह से बात की, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। ये कोई कॉमेडी था, ये कोई कॉमेडी था। तुमने उसको क्या कॉमेडी की, तुमने उसकी माता, जननी माता की तुमने अपमान कर दी। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए कॉमन है। देखो, ये हगने मुकने की बातें की जगह की बातें करना वाला कोई पढ़ा लिखा समझदार कॉमेडी नहीं होता है। पागल होते हैं, साइको होते हैं जो अपनी शरीर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। सोच मॉडर्न होनी चाहिए, टेक्निकल। आज इतने ऊंचे लेवल के लोग जो है ना, वे शरीर में घर बनाकर नहीं बैठे हैं कि मेरे मुतने का, हगने का, ये सब चीज़ें बोलने का, कि बजीना, ये कॉमेडी होती है क्या? ये कॉमेडी नहीं है, ये साइको होती है जो पूरी तरह से एक तरीके से उस ट्रॉमा में ट्रॉमा में तुम हो। जिस तरह तुम बात कर रहे हो कि तुम्हें कोई पागल ही कहेंगे, कोई पागल एड़ी ही कहेंगे। ट्रॉमा जिसका दिमाग में बैठ जाता है ना, जिसको घर कर जाती है, जो समझ नहीं पाती कि मैं किस जगह पे बैठी हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ये कोई कूल टाइप का बिहेवियर नहीं हुआ। दुनिया में और भी लोग हैं और बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन इस तरीके से बिहेवियर कोई नहीं करता जैसे तुम करती हो। तुम अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को तो गिरा के ही रखी हो। साथ में तुम दूसरों की बहन बेटियों की भी बजीना की बात कर, क्या दिखोगे? बजीना में क्या रहता है? मांस, हड्डी मांस खून की शरीर में कॉमेडी होती है क्या? कॉमेडी अगर उसमें होती तो इंस्टाग्राम पर देखो जाके कितने अच्छे अच्छे कॉमेडी करते हैं लोग। दूसरों की वीडियो में एक कॉमेडी लगाकर करते हैं, पर इस तरह दूसरों की इज्जत को लेकर नहीं करते हैं। कितनी सारी यूट्यूबर्स है, अरे जॉनी लीवर को देखो, इतनी सारी कॉमेडी करते हैं, इतने सारे राजपाल यादव ने, कितनी बड़े बड़े कॉमेडियन हैं वो। हाँ, तुम किस तरह के से बिहेवियर की, तुम क्या जताना चाहती हो, क्या इसमें क्या स्टेटमेंट आती है? ये सब बचपना है। ये समाज तुम्हारे वजह से कितनी लोगों के बलात्कार हो सकती है। तुम्हें पता नहीं है कि लोग किस मेंटल स्टेटस में आज भी बहुत लोग हैं। जो ये गंदी तरीके से तुमने स्टेटमेंट दी है ना कि बजीना कभी देखी, ये चीज़ बहुत सारे साइको लोगों के माइंड में देख के बैठेगी। वो खुद छोटे बच्चे इसकी शिकार हो सकते हैं, मासूम लड़कियां शिकार हो सकती हैं। कितनी गंदी तरीके से। अरे तुमको जो गंदा है करना, अगर तुम नहीं एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहती हो, 3 टाइम का खाना खाना, हगना सोना, ये कोई इंसानियत जीना नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि तुम समाज के लिए अगर अच्छा काम नहीं करना चाहती मत करो, अपने रिस्पेक्ट नहीं करना चाहती मत करो, पर दूसरों का इज्जत तो मत उछालो ना, दूसरों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हें अच्छे से पता है कि समाज में औरतें कितना सेफ है, इज्जत क्या होती है, तुम्हें पता है चरित्र क्या होती है, इज्जत क्या होती है। तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है। तुम क्या कह रही हो? खुद को बोल रही हो कि मैं मरवाने के लिए तैयार हूँ, लैंड 6 इंच का, ये सब क्या है? भगवान ने अग्निमुक्ति का चीज़ें शरीर में नहीं बनाएंगे तो फिर इंसान खाएगा तो डाइजेस्ट कैसे उस चीज़ों को बाहर निकालेगा? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खाली सेक्स करना, शारीरिक संबंध, ये सब चीज़ों के बारे में बात करके ये क्या साबित करना चाहती हूँ कि ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इस चीज़ों में अगर दिमाग बैठा के रखते तो आज वो अंबानी नहीं बन जाते, वो बिल गेट्स नहीं बन जाते। आपको सफल मिली है अगर गलत कदम उठाने से, गलत काम करने से या गलत चीज़ें बोलने से, तो वो आपकी कभी मजबूरी हुआ होगा।
लेकिन उस चीज़ को लेकर अगर आप पूरी दुनिया में पूरी ज़िंदगी चलना चाहते हो तो ये आप खुद की जनरेशन को ख़राब करने की काम करते हो। आपकी जनरेशन है ना, ये आप ही भारत की हो, आप ही इस घर की दुनिया की हो, आप अपने ही दुनिया के लोगों को गलत ये सिखा रहे हो। क्या आपको खुद की कोई आपको उठाकर बीच सड़क में आपके साथ गंदी हरकतें करे, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली अपनी इज्जत से प्यार करते ही होगे। तो आप उस चीज़ को रियलिटी में क्यों नहीं उतारते खुद के अंदर? क्या आप दिखाना चाहते हो? ये मॉडर्निटी नहीं है, कॉमेडी नहीं है। किसी की शरीर को लेकर क्या कॉमेडी होती है? किसी की अपमान करना ये कॉमेडी है, दूसरों के होठों में मुस्कान देना कॉमेडी होती है। कॉमेडी कितनी, अगर आपको कॉमेडी नहीं करना आता, कुछ नहीं बोलना आता, तो अच्छे लोगों का वीडियोस देखो ना। इतने सारे कॉमेडियंस जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स कॉमेडियन, मैं उनका नाम नहीं जानती, मैं नहीं ऑब्जर्व करती, पर इतनी अच्छे कॉमेडी करते हैं कि लोग उनको देखकर हील होते हैं, खुश होते हैं। ये कॉमेडी नहीं था। आप किसी की माँ की इज्जत उछाल रहे हो, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी? आपने उसको कौन सी कॉमेडी दी? वो भले ही होठों पे मुस्कान रखा होगा, लेकिन उसको कितना बुरा लगा होगा, कितनी दर्द हुआ होगा कि मैं कुछ बोल नहीं पाया उस लड़की को। क्यों नहीं बोल पाया? कोई दूसरा बंदा होता तो मुंह तोड़ जवाब देता। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो भी आपकी इज्जत कर रहा है, वो भी तुम्हारी इज्जत कर रही है कि तुम्हें कुछ बोलकर तुम्हारी स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए। और तुम जिस इंसान ने तुमको वेलकम किया है समय रैना ने कि आओ बैठो, पूछ रहा है, तुम उसको बोल रहे हो कि मैं मरवाने के लिए तैयार हूँ, मैं अरे ये सब चीज़ें बोलकर आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो? आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि आप एक कॉल गर्ल हो, आप एक वेश्या हो। आप इस सोसाइटी में क्या, आप शो में क्या आज वेश्या को भी बुलाया जा रहा है? अरे उनकी तो मजबूरी है, तुम्हारी कौन सी मजबूरी है? अब तो अच्छा खासा कमा रही हो, अच्छा खासा हो, लोग तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यूट्यूब का टैग लगाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम गंदगी फैला रही हो, गंदगी कर रही हो, कह रही हो। जो जैसा करता है ना वही चीज़ें उसके मुंह में होती है, जो ये होती है। तुमको लगता है कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये के लिए बोल दी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, गलती नहीं, इसे गुनाह कहा जाएगा। तुम्हारी ये स्टेटमेंट किसी की रेप करवा सकता है। तुम्हें पता है तुमने जो गंदी शब्द उपयोग किए, 10 लोग तुम्हें देखते हैं और वो चीज़ को कितने लोग अपने माइंड में बसा के रखेंगे, क्योंकि कई सारे लोग चीज़ों को माइंड में बिठा कर रखते हैं। तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे तुम अपने पेरेंट्स से, ठीक है तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें प्यार दी नहीं दी, ट्रॉमा में किस चीज़ का तुम इस तरीके से बात क्यों करती हो, कैसे पेश आती हो, तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट क्यों नहीं, तुम क्या सोचती हो, वो बात मैं नहीं जानना चाहती। पर तुम जो खुद हो वैसे दुनिया को मत समझो। दुनिया में आज भी अच्छे लोग जिंदा हैं, इसीलिए दुनिया है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इज्जत से रहते हैं, जो अपनी इज्जत से दूसरों की इज्जत। देखो तुमने उसकी इंसल्ट कर दी, तुमने कॉमेडी के नाम पर उसकी माँ की इज्जत उछाल दी, लेकिन उस बच्चे ने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इज्जत नहीं उछाली। तुम्हें चाहती तो उल्टा जवाब दे सकता था, कोई दूसरा बंदा उठता तो आके 2 थप्पड़ लगा सकता था। शो वो नहीं मानता, रहते हैं टेढ़े दिमाग वाले इंसान। लेकिन उसने तुम्हें रिस्पेक्ट की, तुम्हें अपनी इज्जत करना नहीं आता तो कम से कम दूसरों का तो मत उछाला करो ना। तुम इस तरह से पेश आकर खुद को क्या जताना चाहती हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के साथ रेप हो सकती है, लड़कियों के साथ गलत हो सकता है कि चलो भाई हम उसको उठा के लेके जाते हैं, हम बजीना देखेंगे, उसका फ़ोटो लेंगे, मज़े लेंगे। अरे बहुत सारी बातें होती है। तुम्हारी स्टेटमेंट कितना बड़ा, देखो मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैं इतना कहना चाहूँगी कि तुम अच्छे लोगों के बीच में बैठते हो तो वो लोग तुम्हारे गंदे वर्ड के रिटर्न में तुम्हें कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये गंदी टाइप की लड़की है, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए। मतलब तुम्हें एक वेस्टेज माल। खुद की रिस्पेक्ट करो। खुद की रिस्पेक्ट तुम नहीं करोगी तो कोई दूसरा भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। और एक इज्जतदार इंसान तुम्हें बिल्कुल भी बेइज्जत करना नहीं चाहेगा, इसीलिए उस इंसान ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और वो शो में बुलाकर तुम्हें क्या कहता था? जब तुम ऐसे शब्द का उपयोग कर रही हो, ऐसे बिहेवियर कर रही हो, तो तुम्हें कोई क्या इज्जत देगा जब खुद की इज्जत तुम गंदा कर रही हो?
और तुम दूसरों के माँ का भी इस तरह बात कर रही हो। अरे माँ क्या, मुझे तो अजीब लगता है, ट्रोमा बैठ गया है तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसी कौन सी हादसा हुई है जो तुम इसे गंदी तरीके से खुद को पेश करती हो। अरे वेश्या भी खुद को उसे वेश्या कह दे तो उसको दर्द होता है। तुम खुद को ही पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि तुम एक शरीफ इंसान हो, मुझे पूरी तरह से समझ में आ रही है किस तरह से तुम प्रेस करके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि तुम गलत, क्या कमी रह गई है। दिया है ना भगवान ने सब कुछ, कम से कम इज्जत से तो जियो। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर गंदगी मुंह से निकालोगी, गंदी बिहेवियर करोगी, दूसरों को गंदा बोलोगी, गंदगी करोगी तो ही तुम्हारी दुकान चलेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता दुनिया में हर कोई वेश्याएँ भर जाती, समझी। और अभी मुझे तो इतना कहूँगी कि तुम्हारे कारण अच्छा हुआ, तुम्हारे खिलाफ ये हुआ। अगर नहीं हुआ होता ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक माँ की अपमान की तुमने। औरतों की खुद की इज्जत नहीं करते, अपनी इज्जत दूसरों के सामने मैं मरवाने के लिए तैयार हूँ बोल देती हो। 6 इंच 7 इंच क्या करोगी, क्या करोगी? कितना दिन तुम अपनी हड्डी मांस खून की शरीर को शोषण करवाओगी? नहीं, कितना ये सब क्या है। एक तुम क्या कोई ये हो, कहने के लिए भी बुरा लगता है, माफ़ करना, मैं किसी की दिल दुखाना नहीं चाहती, पर एक वेश्या की तरह खुद को क्यों प्रेजेंट कर रही हो? दुनिया के हर इंसान तुम्हारे जैसे नहीं है। लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो उनको बेइज्जत मत करो। कॉमेडी नहीं आती ना तो चुप रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी स्टेटमेंट से कितनी रेप हो सकती है। तुमने जो कहा है ना, ये बहुत गलत स्टेटमेंट दी है और तुम्हें अच्छा हुआ पुलिस ने एक्शन ली, ये लेना ही चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक सबक है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि खुद को नहीं बदल सकते तो दुनिया को बदलने की, अपनी जैसे ढालने की कोशिश मत करो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग रहते हैं और इज्जत क्या होती है, चरित्र क्या होती है नहीं समझ में आती तो तुम बोलना बंद कर दो। जिस तरह से तुम पेश करती हो खुद को, एक पचकानी, मैं पागल भी नहीं कहूँगी, एक तरीके से तुम्हें डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए। सच में तुम एक साइको ही हो, तुम्हें समझ में नहीं आती। भगवान ने हाथ पैर मुंह दिया है, आंखें दी है, कान दी है, ये सब चीज़ें ह्यूमन बॉडी को लेकर कौन सा कॉमेडी होती है? कॉमेडी अगर इसमें होती थी, वजीना को लेकर होती थी, कभी बोलोगे बूब्स को लेकर, कभी लोगे 6 इंच का लेकर मरवाने के लिए, ये क्या है? कॉमेडी है? ये कॉमेडी नहीं है, ये पागलपन है, बेवकूफ़ी है, ये गंदगी है। ये समाज को क्या आप स्टेटमेंट दे रहे हो? समाज को क्या दे रहे हो? छोटे बच्चे पूछेंगे वजीना क्या होती है, छोटे बच्चों को उठा कर लेकर जाएंगे कि चलो भाई हम ये करते हैं। बहुत गंदगी फैला दी। ये सब नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत है ये। तुमने माफ़ी मांगी, अच्छा किया। तुमने माफ़ी मांगी, अच्छा किया, लेकिन तुम अपने आप को सुधारो। अगर नहीं सुधार सकती तो दुनिया को अपनी जैसे ढालने की कोशिश मत करो, ठीक है? तुम नहीं चल सकती अगर अच्छे बनकर, तो दूसरों को गंदगी अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करो। दुनिया में अच्छे लोग हैं और तुम्हारी इन चीज़ों को वो फॉलो नहीं करेंगे। तुम जो चीज़ें दिखाती हो ना, तुमको लगता है कि लोग मुझे क्यों देखते हैं, फिर लोग तुम्हें नहीं देखते हैं। लोग तमाशा बनाते हैं तुम्हारा, लोग तुम्हें कचरा समझते हैं। तुम खुद को बेहतर बना चुकी हो, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम इन गंदगियों को पकड़ कर चली हो? ये कॉमेडी नहीं है। लोग तुम्हें घृणा करते हैं, तुमने कभी ये लोग क्या कहते हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलोगी तो मैं बोलूँगी कि लोग वही करते हैं जो तुम दिखाती हो, तुम सिखाती हो। तुम खुद को दर्द में नहीं देख सकती, राइट? तुमने दुनिया को देखकर चलना सीखा है। ये सब चीज़ें अगर तुम सोच रखती हो तो ये दुनिया नहीं है। दुनिया में अगर गलत इंसान है तो अच्छे लोग भी होते हैं। दुनिया को एक जैसा मत समझो। अगर तुम इस तरह से स्टेटमेंट देकर दूसरों का दिल दुखाती हो, दूसरों का ये करती हो, तो ये गलत है। अगर ये गलत नहीं होता तो आज तुम्हारे खिलाफ इतना एक्शन नहीं लेते, इतनी सारी चीज़ें पब्लिसिटी, इतनी सारी चीज़ें हल्ला बुल्ला नहीं होता था। दुनिया में अच्छे लोग हैं जिसके वजह से दुनिया चलता है। और तुम अगर सोचती हो कि मैं गलत नहीं हूँ या मेरे तुमसे गलती हो गई, तो तुम जो भी सोचो, मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम इस तरह से स्टेटमेंट जो दी हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये तुम्हारी मेंटलिटी बहुत ख़राब है।
तुम उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाकर ठीक करो, वरना तो फिर तुम्हारी ये जो स्टेटमेंट है किसी की रेप करा सकती है। तुम फिर किसी अपने आप को ख़राब कर रही हो, दूसरों को ख़राब बातें बोल रही हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हें कोई ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है, तुमको लगता है लोग ऐसे चीज़ें देखने को पसंद करते हैं, लोग तो खुद गलत होते हैं, ये वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको लगता है कि हम जैसे हैं पूरी दुनिया वैसी है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में अगर 200 लोग बुरे हैं तो 50 लोग अच्छे हैं, और हर 50 लोग अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, अच्छे करना चाहते हैं, और वो बहुत प्रेम से बहुत लोग इज्जत भी करते हैं तुम्हारे। तुम इस तरह खुद को प्रेजेंट करके, इस तरह स्टेटमेंट देकर तुम उन अच्छे लोगों को क्यों बुरा बना? जो बुरे हैं वो तो बुरे हैं, उनको सुधार नहीं सकते, लेकिन उनके वजह से तुम खुद को बिगाड़ कर बैठी हो और खुद ही बुरा खुद को प्रेजेंट कर रही हो, और लोगों को यही पसंद है। तो नहीं, लोगों को ये पसंद नहीं है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इसीलिए इस तरह से बातें करके खुद की इमेज खराब करने से अच्छा है कि खुद को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, और स्पेशली ह्यूमन को लेकर तुम जैसे समझती हो वैसे दुनिया नहीं है। दुनिया में इज़्ज़तदार लड़कियां हैं, इज़्ज़तदार लड़के हैं। अरे तुम्हारे सामने जो बैठे थे, जो बाकी बंदे, वो संगत का गति है। तुम जैसे कभी कभी क्या होता है, गलत बोलने वाले का एक नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि पॉजिटिव एनर्जी अगर कम होता है ना, नॉर्मली इंसान कम होती है ना, तो उसको असर करता है। वो इंसान भी तुम्हारी वजह से 3-4 लोगों, उनका भी नाम खराब हुआ। तुमने भी गंदगी कहा वो लड़का, उस लड़के का तो मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी, उसको भी बताऊंगी। पर मैं यही कहूँगी कि ये लड़की, तुमको अपनी इज्जत नहीं करनी आती तो मत करो, लेकिन दूसरों की इज्जत मत उछालो। तुम्हें लगता है कि दुनिया ऐसी है, तो दुनिया ऐसी होती तो आज तुम्हारे ऊपर केस दर्ज नहीं होता। होंगे दुनिया में गंदगी, लेकिन तुम दुनिया को, हर इंसान को एक जैसा मत समझो। सबके लिए अपनी आत्मसम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट प्यारी होती है। एक दलाल भी अपनी माँ बहन की नाम सुनकर खून खौल उठता है उसका, भले ही वो गलत काम करता है। खुद की इज्जत, खुद की रेपुटेशन, खुद के बारे में गंदगी बोलना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम प्लीज़ अपने भारत की सभ्यता को खराब मत करो। तुम्हें जो करना है भाई, मैं तुम्हें नहीं बुरा बोलना चाहती, क्योंकि मैं दूसरों को दुख देकर सुख नहीं होती हूँ। प्लीज़ तुम अपने आप को थोड़ा सुधारो, चीज़ों को खराब देखो। जो हुआ वो बीता हुआ कल था। तुम ब्लॉग बना सकती हो, अगर बनाती हो तो अच्छी बात है। गंदे शब्दों का उपयोग करके, स्टेटमेंट देकर तुम दूसरों के ऊपर ये माइंड में भरती हो, तुम्हें समझ में नहीं आती। लेकिन तुमने जो बजना की बात कही है ना, इसमें बच्चों के साथ गलत हो सकता है। बच्चे मासूम रहते हैं, उनको उठाकर लेकर जाएंगे, उनके कपड़े छेड़छाड़ करके उनको देखेंगे हम। कितने गंदे लोग भी हैं दुनिया में। अरे हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। थोड़ा तो अक्ल लगाती, कहाँ बैठी हो, क्या कह रही हो। कोई तुम्हें इज्जत दे तो तुम अपनी इज्जत खराब की बातें करिए। कॉमेडी नहीं होती है, वो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं सब, इसलिए चुप थे। किसी ने कहा नहीं, तुम्हें पलट कर बोल देती तो तुम्हारी क्या मुँह रह जाती। तुम्हें लगता है कि दुनिया में गंदगी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया एंटरटेनमेंट, नहीं, दुनिया वैसी नहीं है। दुनिया सिर्फ वैसी है जैसे तुम देखना चाहती हो, इसीलिए तुम्हें वैसा दिखता है। लेकिन असल में दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे भी हैं, तब ये दुनिया है। राधे राधे। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें इस बात का रियलाइज़ है कि तुमने गलत स्टेटमेंट दी, कहा है, तो एक अच्छी तरीके से लाइफ को ये करो। इस तरह से बातें, इस तरह से स्टेटमेंट मत दो, इस तरह से खुद की इंसल्ट मत करो, गंदी शब्द मत उपयोग करो। अरे जो तुम अभी नाम हो चुकी है तुम्हारा, तुम्हें लोग देखते हैं ना, पहचानते हैं ना। तुम ब्लॉग भी बनाओगी तो लाखों करोड़ों देखेंगे। अरे तुम अगर कुछ कुकिंग भी करोगी तो लाखों करोड़ों देखेंगे। तुमने स्ट्रगल किया उस स्पेस में, तुम्हें ऐसे बिहेवियर करना पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन अभी उस चीज़ को तुम फैशन बनाकर चलोगी तो लोग थूकेंगे। लोग जितना जल्दी ऊपर चढ़ाते हैं ना, उतनी जल्दी नीचे गिरा भी देते हैं। आज तुमने अपनी ऊपर बनाती थी, ठीक है, लेकिन दूसरों को बोलोगी तो सहन करके कोई नहीं लेगा, क्योंकि हर किसी को इज्जत, चरित्र और आत्मसम्मान, स्वाभिमान प्यारा होता है। तुम उस चीज़ों को समझो, और हो सके तो तुम्हें लगता है ना कि तुम इसे बदल नहीं सकती, तो प्लीज़ एक साइकेट्रिस्ट से अपने ट्रीटमेंट लो, अपने आप को थोड़ा सा
देखो कि तुम क्या कह रही हो, क्या कर रही हो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती है, लेकिन लोग तुम्हें देखते हैं तो उनमें से कुछ अच्छे भोले लोग भी रहते हैं जो कि तुम्हारे स्टेटमेंट को सुनते हैं। वो लोग तुम्हें अनफॉलो करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि हर इंसान तुम्हें गलत भाव से तो नहीं देखता होगा ना। कुछ लोग अच्छे लोग भी रहते हैं कि हाँ चलो भाई जैसे भी हो हम देख लेते हैं, लेकिन ऐसे करके कुछ नहीं फ़ायदा है, उल्टा उनका दिल दुखाओगी, लोगों को हर्ट करोगी। सबका आप सम्मान करो, खुद का नहीं करती, लेकिन आप आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा। खुद का रिस्पेक्ट करो, अगर नहीं कर सकती तो ट्राई करो। खुद की इज्जत नहीं करोगी तो कोई तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। दूसरों के साथ गलत बिहेव करोगी तो कोई सहन करके नहीं लेगा। बुरे से बुरे इंसान भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रेम करता है, और इस तरह से बात करना केवल पागलपन और साइको इंसान की ही प्रेजेंट दिखाती है। इसे कॉमेडी नहीं कहते। कॉमेडी नहीं आता तो देखो कॉमेडियन वीडियो कितने मिलेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार अपने आप को साइकेट्रिस्ट को दिखाना ही चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, अगर आपको सही गलत की सोच नहीं है, आप क्या कह रही हो, अगर आपको लगता है आपकी सोच, तो कुछ चीज़ों को आपको हील होना ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को समझो, आप अपने आप को एक बार खुले नेचर में जाके बैठो, आप सोचो कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग आपको प्रेम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गलत तरीके से आपको खुद को प्रेजेंट करोगे तो ही आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। इतना नीचे गिरे हुए इंसान नहीं हो। खुद की रिस्पेक्ट करो, दूसरों की भी सम्मान करो। ये बजीना, पोटी, सुसु, ये पेनिस, ये सब ब्रेस्ट, ये सब क्या है? बॉडी का पार्ट है, ये सब मांस का, हड्डी मांस का, खून की शरीर।